हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं यूपीएसआई का सिलेबस। वैसे तो रीजनिंग का सिलेबस लगभग हर एग्ज़ाम में एक ही होता है, लेकिन कुछ अलग से इसमें यूपीएसआई में दिया गया है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो आइए पहले यूपीएसआई का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि उसमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो पासा है, घड़ी है, कैलेंडर है, डायरेक्शन टेस्ट है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, क्रमबद्धता है, ऑर्डर सीक्वेंसी है, कोड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन है, सादृश्यता है, सीरीज है, न्याय निगमन है, वेन डायग्राम पर आधारित है, मैथमेटिकल रीजनिंग है जो मैथ पर थोड़ा बहुत आधारित होता है, कथन एवं निष्कर्ष है, कथन एवं तर्क है, कथन एवं पूर्वधारणा है, कथन एवं कार्रवाइयाँ हैं। ये जो 4 चैप्टर दिया गया है, ये सब हम लोग एक साथ देखेंगे। फिर बाइनरी संख्याएं हैं, तार्किक आरेख है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की लुप्त संख्याएं हैं, क्यूब है, असमानताएं हैं, निर्णय क्षमता है, मशीन इनपुट है और आंकड़े अपर्याप्तता है। तो ये आपका सिलेबस दिया गया है यूपीएसआई में। तो इसमें से देखिए कुछ चैप्टर ऐसा है कि जो यूपीएसआई को मद्देनज़र रखते हुए अलग से दिया गया है, बाकी सब जो रीजनिंग का सिलेबस होता है सब वही है। आप एसएससी में काम देगा, आप लोगों को एसएससी में काम देगा। यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होता है वो आप लोगों को इसमें काम देगा। जो पेट इसके अंतर्गत आता है, जो 4-5 चैप्टर हैं इसी के अंतर्गत है। तो पूरा जो सिलेबस है हम लोग इसी के अंतर्गत देख लेंगे, ठीक है। तो आइए किसी चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या रहता है, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल और एनालिटिकल। तो इसी के अंतर्गत बांट के हम लोग देखते हैं। आइए पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, डाइस पासा। तो पासा में हम लोगों को देखना क्या क्या है। 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। पासा को मैंने देखिए यहाँ पे 2 भागों में बांटा है, बेसिक डाइस और लॉजिकल डाइस। तो बेसिक डाइस में क्या है, पासे की पहचान करना है और पासे की विपरीत सतह को पहचानना। लॉजिकल डाइस में क्या है, पासे की लिखावट है, पासे का प्रसार है, खुला पासा एवं बंद पासा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ये पासे के अंतर्गत जो सिलेबस है वो है। आइए आगे चलते हैं। पासा क्या है। पासा एक 3D आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, इक्वल, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये 6 बराबर सतह हैं, फलक है, पृष्ठ है। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, सरफेस। आइए आगे चलें। आइए, जो दिया गया है 1 सरफेस कॉमन, एक सतह का समान होना। तो देखिए पासे में 2 चित्र भी होता है, 3 चित्र भी होता है, 4 चित्र भी होता है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। यहाँ जैसे ABCDEF लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 5 4 6 भी हो सकता है, और कोई सिंबल भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो आइए पर देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे A लिखा है, D लिखा है, B लिखा है, यहाँ पे D है, E है और F है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, 1 सरफेस कॉमन, एक सतह का कोई समान होना। तो एक सतह का समान होना का मतलब होता है, जो हम देख पा रहे हैं इसमें से देखिए डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है। डी क्या है, दोनों में कॉमन। और देखें कोई कॉमन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है। कॉमन है, नहीं है। तो इसलिए डी कॉमन है, तो इसे बोला जाता है 1 सरफेस कॉमन, एक सतह समान होना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे डी क्या है, दोनों में समान है। तो जब दोनों में डी समान हो रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है
इसे हम लोग क्या करते हैं कि घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज को जो कॉमन वाला है, जो जैसे डी है इसमें कॉमन है, डी इसमें कॉमन है, तो डी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद ए लिखेंगे। क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, घड़ी की दिशा में। अब जैसे डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी लिख लेंगे और डी के नीचे डी को लिख लेंगे, क्योंकि डी दोनों में कॉमन है। डी के बाद क्या दिया गया है, बी, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, बी। बी के बाद क्या लिख लेंगे, ए। फिर दूसरे वाले में देखेंगे डी है, ई है, एफ है, तो डी है, फिर उसके बाद हम लोग ई लिख लेंगे, ई के बाद एफ लेंगे, लिख लेंगे। और दोनों में देखिए डी क्या है, कॉमन। तो उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी सतह है कि जो यहाँ पर न दिया गया, तो कौन सी सतह है, सी। सी क्या हुआ है, हिडन सरफेस है। सी सी मेरा क्या है, हिडन सरफेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सी, जो बचा हुआ सतह होगा। अगर जैसे 1 to 5 है तो इसी तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद जो छिपी हुई हिडन सरफेस होगा वो दोनों में कॉमन होता है, उसके नीचे लिख लेते हैं। तो डी का विपरीत मेरा क्या हो गया, सी। ए का विपरीत क्या हो गया, एफ। बी का विपरीत क्या हो गया, ई। ई। ये सब क्या है मेरे, अपोजिट, विपरीत। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से इसे और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो दो चित्र दिया गया है। नौ युक्त फलक के विपरीत क्या आएंगे, तो नौ का क्या पूछा है, विपरीत पूछा गया है। तो नौ का विपरीत पूछा गया है, दो चित्र दिया गया है, तीन भी दिया गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, नियम यही लगेगा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, 8 यहाँ से है, 8 यहाँ से है, और कोई कॉमन है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो और कोई कॉमन है, नहीं है कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 यहाँ पे लिख लेंगे और 8 को उसके नीचे लिख लेंगे। तो 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, तो 8 के बाद हम लोग 7 लिख लेंगे, 7 के बाद फिर 9 को लिख लेंगे, फिर 8 के बाद 6 है, तो 6 को लिख लेंगे और फिर 4 को। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, वैसे हम लोग घूमते हैं। देखिए 8, यहाँ से देखिए 8 है, 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। इसी प्रकार 8 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद 4 है। देखिए उसी प्रकार से हम बना दिए हैं। बनाने के बाद इसमें क्या पूछा है, नौ युक्त फलक का विपरीत क्या है। तो 9 का विपरीत देखिए क्या है, 4 है, ठीक है। और 7 का विपरीत क्या है, 6 है। तो मुझसे इसमें पूछा क्या गया है, बस 9 का विपरीत। तो 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए एक क्वेश्चन और है, कई एग्जाम में आया हुआ है। लिखा हुआ है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। जब संख्या दो सबसे नीचे है, मतलब संख्या दो क्या है, सबसे नीचे, तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी, मतलब दो का क्या पूछ रहा है, अपोजिट, बिलो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 3 है, 1 है। तो 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 के नीचे 3। फिर पहले वाले चित्र से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज, दूसरे वाले चित्र से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 3 के बाद क्या है, 5 है, तो हम लोग 5 लिख देंगे। 5 के बाद क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। 3 के बाद क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है, 6। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि संख्या 2 अगर सबसे ऊपर है तो संख्या सबसे ऊपर मतलब नीचे है, तो 2 के ऊपर क्या होगा। तो यहाँ 2 का विपरीत हम लोगों को क्या दिख रहा है, 6। तो यही आंसर हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या है, 6। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि 5 का विपरीत क्या है, 1। अगर इसी प्रश्न में अगर पूछ लिया होता कि 4 का विपरीत क्या, सॉरी 3 का विपरीत क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो डिजिट दिया गया है, संख्या दिया गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 क्या है, हिडन सरफेस है। तो 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, 5 है, 6 है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाता है, 4।
अगर क्वेश्चन में 3 का पूछा होता तो 4 आंसर हो जाता। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब आ गया टू सरफेस कॉमन। तो एक सरफेस वाला आप लोग कर लेंगे। तो आइए टू सरफेस कॉमन देखते हैं जहाँ पे 2 सतह कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ABCDEF, ये करके लिखा हुआ है। फिर 2 मैंने चित्र बना दिया है, A है, C है, B है, A है, B है, D है। तो यह 2 सतह कॉमन है। क्यों 2 सतह कॉमन है? देखिए यहाँ से A है, यहाँ से B है, यहाँ से A है, यहाँ से B है। तो इसलिए इसे बोला जाता है टू सरफेस कॉमन। ठीक है, तो इसमें जब टू सरफेस कॉमन होता है तो बचेगी एक एक मतलब जैसे यहाँ से C और यहाँ से D। ठीक है, तो C और D क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। C और D क्या हो जाएंगे? जो सतह बचेगा कॉमन के अलावा वो क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत। तो C का विपरीत क्या हो जाएगा? D, D का विपरीत क्या हो जाएगा? C। इसके अलावा यहाँ पे A से लेके F लिखा हुआ है। तो 2 सतह क्या है मेरे? हिडन है, E और F। यहाँ से E और F मुझे दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा है। तो अब A हो या फिर B हो, तो दोनों का जब हम लोग अपोजिट निकालेंगे तो ये कह पाना मुश्किल है कि A का अपोजिट E होगा या फिर F होगा, B का अपोजिट या E होगा या F होगा, ये यहाँ से क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए B का अपोजिट क्या हो जाएगा? E या तो F। A का अपोजिट क्या हो जाएगा? E या F। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे? या तो E होगा या तो F होगा, B के लिए भी और A के लिए भी। ठीक है, आइए का क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 4 चित्र बना हुआ है और फिर कहा है कि लाल का वृत्त क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया है नारंगी, जामुनी, बैगनी। फिर इस चित्र में दिया गया है नारंगी, बैगनी, लाल। फिर लाल है, हरा है, नीला है। हरा है, जामुनी है, नीला है। देखिए तो लाल का पूछा गया है, तो नारंगी और फिर इधर से देखिए बैगनी, ये वाला नारंगी और फिर इधर से बैगनी। फिर इधर से देखिए बैगनी दिया गया है, इधर से नारंगी दिया गया है। तो इसे बोला जाता है टू सरफेस कॉमन, 2 सतह समान होना। तो जब 2 सतह मेरा समान हो जाता है तो जो बचा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे जामुनी है और यहाँ पे लाल, ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। बाकी इस दोनों चित्र से कोई मतलब नहीं है। तो लाल का विपरीत मेरा यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? जामुनी। ठीक, अगर आपको लगे कि नहीं हम आगे इन दोनों चित्र से करेंगे या फिर और किसी चित्र को लेके कीजिए, तो चलिए उससे भी कर लेते हैं। वन सरफेस कॉमन से कर लेते हैं इसका आंसर, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग जैसे ये चित्र मान लीजिए 1 है, ये चित्र 2 है, ये चित्र 3 है, ये चित्र 4 है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग चित्र 2 और 3 से मतलब इससे और इससे हल करते हैं। क्यों हल करते हैं? क्योंकि लाल यहाँ पर भी है, लाल यहाँ पर भी है और लाल का क्या पूछा है? विपरीत। तो हम लोग क्या करते हैं कि वही जो वन सरफेस वाले में नियम लगता था कॉमन वाले से, तो यहाँ पे लाल लिखिए, फिर लाल के नीचे लाल लिखिए। ठीक है, लाल के बाद क्या है? नारंगी। तो यहाँ पे हम लोग नारंगी लिख लेंगे और नारंगी के बाद क्या दिया गया है? बैगनी। तो यहाँ पे मेरा बैगनी हो जाएगा। ठीक, और फिर लाल के बाद क्या दिया गया है? हरा। हरा लिख लेंगे, हरा हो गया। हरा के बाद क्या दिया गया है? नीला। तो यहाँ पे हम लोग नीला लिख लेंगे। अब देखिए लाल यहाँ पर है, लाल यहाँ पे है, नारंगी हो गया, बैगनी हो गया, हरा हो गया, नीला। तो ऐसा कौन सा इसमें से कलर है जो हम लोगों का छूट रहा है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जामुनी। जामुनी मेरा क्या है? यहाँ पे हिडन सरफेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जामुनी, जो बचा हुआ होता है। क्योंकि देखिए लाल हो गया है, नारंगी, बैगनी, हरा, नीला सब कलर हो गए हैं, तो बचा कौन सा है? जामुनी। तो जामुनी को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? हिडन सरफेस को, जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ से भी जामुनी हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मैं भेज देता हूँ। ठीक है।